अस्सलाम वालेकुम। यार तुम लोग इमेजिन करो कि एक तरफ है कि वो लोग जो दिन में 1 से 2 इवेंट को प्रोसेस करते हैं और एक तरफ हैं जो मोर देन 120 इवेंट्स को एक ही दिन में मैनेज करते हैं। उनका दिमाग एक ही दिन में 120 इवेंट्स को प्रोसेस करता है। अब मुझे बताओ कौन सा साइड होगी जो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने इवेंट्स को प्रोसेस करेगी। जाहिर सी बात है यार, वो यही साइड होगी जो 2 से 3 इवेंट्स को इकट्ठा प्रोसेस कर रही होगी। जाहिर सी बात है यार, जब दिमाग के पास थोड़ी चीजें होंगी तो आसानी से प्रोसेस कर सकता होगा हर चीज को। तो इसी तरह तुम देखो कि सोशल मीडिया पे तुम दिन में कितना टाइम लगाते हो। लेट मी आस्क यू वन ऑन वन क्वेश्चन। एक दिन में कितना टाइम तुम लगाते हो? 2 से 3 घंटे तो आराम से लगाते हो, विच काउंट्स टू बी 180 to 120 मिनट्स, राइट। और एक रील कितने मिनट की होती है जो मोस्टली तुम लोग देखते हो? एक रील होती है 1 मिनट की या आधे मिनट की होती है, जो ज़्यादा शॉर्ट होती है। अब इससे तुम लोग को एक चीज़ पता लगती है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कितना थोड़ा है। और फिर एक जो मेजर चीज़ काउंट होती है इसके अंदर, वो होती है कि यार दिन में 120 इवेंट्स अलग अलग हर रील स्क्रॉल करते हो। मुझे बताओ, एक रील स्क्रॉल करोगे उसमें नई चीज़ डिस्कस हो रही है, दूसरी रील स्क्रॉल करोगे नई चीज़ डिस्कस हो रही है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक रील तुम स्क्रॉल करते हो, मेरे जैसा बंदा आके तुम्हें कोई भाषण दे रहा होता है। दूसरी रील स्क्रॉल करते हो, तुम्हें एक और बंदा मिलता है जो टेक के बारे में बता रहा होता है। एक और रील स्क्रॉल करते हो, उसमें क्या नजर आता है तुम्हें? कोई अपनी मतलब स्टोरी वगैरह बता रहा होगा। तो यार ये तो बस 3 थी, और 3 भी तुम देखो, मैं मतलब जिस तरह बोल रहा हूँ तुम दिमाग में इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाए होगे। और इसी को ही सोचो कि 120 रील्स, कैन यू इमेजिन 120 इवेंट्स इन अ सिंगल डे। अच्छा, अगर इसी को तुम थोड़ा सा और डेप्थ में जाके देखते हो कि एक तरफ है कि 1 से 2 घंटे एक ही इवेंट को देते हैं लोग, जो मतलब 2-3 इवेंट होते हैं जिनके दिन में, और ये लोग हैं जो 1 मिनट एक इवेंट को देते हैं और फिर उसके बाद एक नई चीज़ शुरू हो जाती है। आई शुड नॉट से इवेंट, मतलब एक हैपनिंग होती है जो आपके सामने आ रही होती है। ये लोग 120 हैपनिंग्स देते हैं। मैं वैसे एक एस्टिमेट दे रहा हूँ, 120 से ज़्यादा ही देखते होगे, जाहिर सी बात है। और एक तरफ ये लोग हैं जो 1 से 2 इवेंट्स एक दिन में, मेजर चीज़ जो होती है 1 से 2 ही चीज़ें होती हैं दिन में, इतनी कोई मेजर चीज़ें होती नहीं हैं। और फिर सोचो कि इनका स्ट्रेस लेवल और इनका मेंटल प्रोसेसिंग कितनी थोड़ी होती है और कितनी मतलब कम चीज़ों को एक दिन में प्रोसेस करना होता है। और इनको देखो जिन्होंने 120 चीज़ें एक ही दिन में प्रोसेस करनी होती हैं। इसी वजह से तुम जब पढ़ाई करने बैठते हो तो तुम्हारे पास साथ यही होता है कि तुम पढ़ाई करोगे, ओ एकदम से याद आ जाएगा कि पता नहीं कोई रील दिमाग में आ जाएगी तुम्हारे। तो इससे तुम इमेजिन करो ये कितना डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है तुम लोग की मेंटल हेल्थ पे। तुम एक दिन में इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोसेस करते हो कि तुम्हारे पास कोई और चीज़ों के बारे में, चीज़ सोचने के बारे में जगह ही नहीं रहती दिमाग में। अच्छा, ये मैंने अब बता दिया कि एक एग्जांपल किस तरह से दिमाग को तुम्हारे ख़राब करते हैं या क्या इसका इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है सोशल मीडिया का। अब मैं इस चीज़ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि सोशल मीडिया डिटॉक्स करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्योंकि ये तो मैंने नुकसानात बता दिए ना सोशल मीडिया यूज़ करने के। तो उसको ऑपोजिट में अगर आ जाओ कि सोशल मीडिया को बिल्कुल तुम छोड़ देते हो, बिल्कुल छोड़ देते हो, 1 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ देते हो, क्या इफेक्ट होगा तुम्हारी लाइफ का? इफेक्ट ये होगा यार, एक तो तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। टाइम बचेगा वो तो एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मतलब एक तरफ है तुम 2 से 3 घंटे ज़ाया कर रहे हो इंटरनेट पे, और एक तरफ है 2 से 3 घंटे तुम्हारे वो बचे हुए होते हैं, तुम उस दिन में कुछ करने को नहीं होता। तुम उसमें अगर प्रोडक्टिव चीज़ें डाल दो, जिस तरह के अगर तुम कोई मतलब एक्सरसाइज डाल देते हो, जर्नलिंग डाल देते हो, मेडिटेशन डाल देते हो, और वो तो इतनी टाइम कंज्यूमिंग है भी नहीं चीज़ें, तुम ढेर सारी चीज़ें उन्हीं मतलब 2 से 3 घंटे के अंदर कर सकते हो। तो देखो इसका फ़ायदा कितना होगा टाइम का। एक बात होगी, टाइम हमारे पास बच जाता है। फिर दूसरी बात हम करते हैं, अच्छा सबसे ज़्यादा जो चीज़ फ़ायदा देती है इसमें ये होती है कि आप एक दूसरे से कंपैरिजन से बच जाते हो। सोशल मीडिया में मुझे बताओ लाखों पोस्ट होंगी, लाखों पोस्ट होंगी, लाखों पोस्ट होंगी। और इंस्टाग्राम की एक एग्जांपल ले लो, आप स्क्रॉल करते हो, आपके सामने हर स्क्रॉल पे एक नया बंदा सामने आ रहा होता है, उसका अपना लाइफस्टाइल होता है। और मज़े की बात बताऊँ, इतना उनके लाइफस्टाइल अच्छा होता नहीं है जितना वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं अपने सोशल मीडियाज़ पे। अब उनके पास गाड़ियाँ होंगी, बड़े बड़े घर होंगे, ख्वाहिशात पैदा होती है ना कि यार मेरे पास भी इस तरह का लाइफस्टाइल हो, बड़ा सा घर हो, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हो, मेरे पास भी तेज़ गाड़ियाँ हो, फरारीज हों और लैम्बोर्गिनीज, बुगाटीज, इस तरह सब ख्वाहिशात पैदा होती हैं। तो जब इस तरह की ख्वाहिशात पैदा होती है ना दिल में,
तो आप अपना मेन पर्पस भूल जाते हो लाइफ का। आप कहते हो कि यार चीज़ों के पीछे भागना शुरू हो जाते हो, और जब आप चीज़ों के पीछे भागना शुरू हो जाते हो ना, तो आप किसी चीज़ को भी मतलब अर्न नहीं कर सकते, या किसी चीज़ को भी आप अचीव नहीं कर सकते। चीज़ों के लिए मेहनत करना सीखो, चीज़ों के पीछे भागना नहीं। अगर चीज़ों के पीछे भागोगे तो वो आपसे और दूर चलती जाएंगी। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सोचो आप एक गार्डनर हो और आप कहते हो मेरे बाग में ज़्यादा से ज़्यादा तितलियाँ हैं। अब गार्डनर हो आप, और आप तितलियों के पीछे भाग रहे हो कि यार मैं तितलियों को पकड़ लूँ तो फिर अपने गार्डन में छोड़ दूंगा तो फिर वहीं फिरती रहेंगी। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तितलियों के पीछे जितना भागोगे वो उतना आपसे दूर जाएंगी। अब वो तितलियाँ आप जिस तरह से भी ले लो, आप तितलियों को बेशक यू कैन टेक देम एज मनी, स्टेटस और वॉट एवर योर विशेज आर। अगर अपने आप को ब्यूटीफाई, अपने गार्डन को ब्यूटीफाई करोगे ना, तो तितलियाँ तुम्हारे पास खुद आएंगी। ये तुम्हें चीज़ अब समझ आ गई होगी व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। चीज़ों के पीछे भागो नहीं, चीज़ों के लिए मेहनत करो। यार सोचो, एक मशीन है, उसमें आप एक वक्त पे एक टास्क देते हो उस मशीन को करने के लिए, वो प्रॉपरली करेगी ना, जाहिर सी बात है। एक ही टास्क है और उसी के लिए आप बनाते हो उस मशीन को। अब आपका जो ब्रेन होता है ना, वो भी 1 से 2 टास्क करने के लिए बना होता है एक टाइम पे। जो मतलब पुराने वक्तों के लोग थे जिनके पास सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया जिनके पास नहीं था, वो 1 से 2 टास्क ही करते थे एट अ टाइम। अब देखो कि तुम जिस तरह हो, हमारा दिमाग तो अब जाहिर सी बात है वही है ना, अब दिमाग तो अपडेट कोई नहीं हो हमारा। तो अब उसी दिमाग के साथ जो 1 से 2 चीज़ें करने के लिए बने हैं, हम उससे 120 चीज़ें कर रहे हैं एक ही दिन में। 120 नई चीज़ें हम मतलब देखते हैं, हर मिनट हम नई चीज़ देखते हैं। तो यार मुझे बताओ, एक भी चीज़ को हम इकट्ठा कोई प्रोसेस फोकस कर पाएंगे किसी एक चीज़ पे? हमारा फोकस कितना मतलब स्कैटर्ड होगा, ऑल ओवर द प्लेस होगा, डिवाइडेड होगा। तो इस वजह से फिर तुम अपनी लाइफ पे फोकस भी नहीं कर पाते। जिससे कहते हैं ना कि तुम हर वक्त लॉस्ट होते अपनी थॉट्स में। यार उसने रील में इस तरह कहा था, उसने रील में इस तरह कहा था, वो यार वो मीम क्या थी, वो यार वो इस तरह क्या था। तो इस तरह बहुत ज़्यादा आपका फोकस ना डिवाइड हो जाता है। ये मैंने तुम्हें एक और चीज़ बता दी। अब आपने सोशल मीडिया डिटॉक्स को इस तरह परस्यू करना है कि आप 30 डेज़ के लिए, या 30 डेज़ के लिए आप बिल्कुल अपने सोशल मीडिया अकाउंट जितने आपके पास मोबाइल में हैं वो सब डिलीट कर दो, और बिल्कुल एक सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाओ। मैं तो कहता हूँ 1 महीने के लिए बिल्कुल डोंट यूज़ देम, डोंट इवन टच देम। और आप खुद देखोगे कि आपके पास कितना ज़्यादा टाइम बचता है, आप फैमिली को अपने कितना ज़्यादा टाइम देते हो, और आप मतलब अगर बाकी चीज़ों को लाइफ में इंडल्ज करते हो, जिस तरह के आप मेडिटेशन कर लो, प्रोडक्टिव चीज़ें अगर लाइफ के अंदर डाल लो, तो फिर और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। अब अच्छा, ये नहीं करना कि यार थोड़ा सा फ़ोन चेक कर लेता हूँ, खैर है खैर है खैर, इस तरह नहीं। अपने आप से करो कि वादा करो कि मैं नहीं करूँगा इस तरह। और अगर करने लगते हो तो अपने आप को याद दिलाओ। मैं इसके लिए भी एक और आसान बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। उस यार चीज़ पे ना, उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। सोचो ही नहीं कि आप सोशल मीडिया डिटॉक्स पे हो। आप बस सोचो कि यार जस्ट आई डोंट यूज़ मोबाइल फ्रीक्वेंटली, या मैं मोबाइल ही नहीं यूज़ करता। मोबाइल मेरे मतलब काम की चीज़ है ही नहीं, इसको बिल्कुल छोड़ दिया मैंने, मैं यूज़ ही नहीं करता मोबाइल को। उससे ये होगा कि आपके माइंड में आपकी इमेज अपडेट होगी, और आप कहोगे यार मैं तो यूज़ ही नहीं करता, तो मैं उसको हाथ क्यों लगाऊँ। और एक और ट्रिक बताता हूँ। जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करोगे, जितना ज़्यादा मुश्किल से आपको सोशल मीडिया तक रसाई होगी, या जितनी मुश्किल से आप सोशल मीडिया को ओपन कर सकोगे, उतना ज़्यादा आप रुक जाओगे कि सोशल मीडिया की तरफ ना आ जाओ। जिस तरह आप कोई मतलब ब्लॉकर लगा दो, काफ़ी ब्लॉकर पड़े हैं, एक्सटेंशन होती हैं। अगर आप मोबाइल भी यूज़ करते हो तो कोई ऐप इंस्टॉल कर लो जो ब्लॉक कर दें ऐसी वेबसाइट्स को। और टॉकिंग अबाउट यूट्यूब मेरे लिए पहले डिस्ट्रैक्शन हुआ करते थे, बट अब नहीं है। मैं बस रिसर्च वगैरह के लिए यूट्यूब को यूज़ करता हूँ। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंस्टाग्राम। देन आप टिकटॉक को भी बिल्कुल ख़त्म कर दो, क्योंकि उसकी फ़जूल चीज़ें आ रही होती हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ शॉर्ट कंटेंट है वो सारा फजूल है। और उसके बाद ट्विटर पे भी आपने पॉलिटिक्स को देख के क्या ही करना है। आप अगर कहते हो कि मैंने पॉलिटिक्स के लिए किया, तो नहीं, आप बिल्कुल गलत हो। आपने पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया, आपने बस गपशप देखने के लिए, गपशप आपने पढ़ने के लिए बस इसलिए वजह से किया। और इन चीज़ों को डिलीट कर दो। 1 महीने के लिए करके देखो, या 1 महीना नहीं होता, 1 हफ्ता करके देख लो, बहुत फ़ायदा होगा, मेरी मानो।
अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और अगर पहली दफ़ा मेरे साथ चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। एंड याद रखना, मुश्किल काम ख़ास तौर पे तब करो जब दिल ना चाह रहा हो।